जो परमात्मा है, प्रहलाद जी कहते हैं वही मैं भी हूँ। परमात्मा अनंत तो मैं भी अनंत। मुझ में वो परमात्मा पूर्ण भरपूर है। ऐसे सर्वभूतात्म भूत प्रहलाद जी थे। विष्णु पुराण के अंदर एक कथा आती है कि हिरण्यकश्यप के पुरोहितों ने प्रहलाद जी को मारने के लिए एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न की। जब वह प्रहलाद जी पर टूटी तो भगवान के चक्र ने उसको खदेड़ा और उसने लौट करके हिरण्यकश्यप के जो पुरोहित हैं, षंडामर्क, एक षंड है एक अमर्क है, दोनों पुरोहितों को मार दिया। अब पुरोहित मर गए। तब नन्हे से बच्चे प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जिन्होंने मुझको समुद्र में डुबाया, पहाड़ों से गिराया, सांपों से डसवाया, हाथियों से कुचलवाया, आग से जलवाया, उनके प्रति भी यदि मेरे मन में कभी द्वेष की भावना आई हो इनके प्रति भी यदि मेरे मन में कोई भी द्वेष की भावना न आई हो तो हमारे ये दोनों पुरोहित जिनको कृत्या ने मार दिया है वो जीवित हो जाए। इसके बाद दोनों पुरोहित जीवित हो गए। इस प्रकार प्रहलाद का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि सर्वत्र भगवान का तेज उनकी रक्षा करता था। वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप आगे चल के रावण कुंभकर्ण हुए और भगवान ने राम रूप धारण करके उनका संहार किया। वही दोनों शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में प्रकट हुए और अब वे भगवान कृष्ण के चक्र से शाप निर्मुक्त हो गए। वे हमेशा भगवान की याद, भगवान का ध्यान करते हुए रहे हैं। इस कारण उनको भगवान की प्राप्ति हुई है। अब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की सभा में यह आवंतर प्रश्न किया कि प्रहलाद एक तो हिरण्यकश्यप के बड़े प्यारे पुत्र थे, दूसरे महात्मा थे। हिरण्यकश्यप ने पिता होकर भी अपने महात्मा और प्यारे पुत्र के प्रति द्वेष क्यों किया? यह भी बतलाइए कि प्रहलाद का भक्ति भाव कैसा था। नारद जी ने कहा कि देखो युधिष्ठिर, प्रहलाद इतने भगवानमय थे कि वे जहाँ जहाँ जाते वहाँ लोग भगवान का नाम लेने लगते थे। प्रहलाद शब्द का अर्थ ही है प्रहलादयति लोकान इति प्रहलाद। लाद अव्यक्ते शब्दे, अर्थात जो लोग भगवान नाम का उच्चारण करने के लिए लोगों को विवश कर दे, लोग विवश होकर के भगवान का नाम लेने लगे, न चाहते हुए भी भगवान का नाम बोलने लगे, उसका नाम प्रहलाद है। इसलिए
लोग उनकी उपस्थिति से ही भगवान का नाम नारायण नारायण कहने लगते थे। प्रहलाद शब्द का दूसरा अर्थ है कि प्रकृष्टोल्लादो यस्य, जिसका आनंद सर्वोपरि हो, हर हाल में जिसका आनंद बना रहे, उसका नाम प्रहलाद है। इतना आनंद प्रहलाद को इसलिए मिला कि वो अपने जीव भाव में, जगत भाव में, आज कहते हैं अपने आप को नहीं रखते थे, और अच्युतात्मता परमात्मा को कभी छोड़ते नहीं थे। इसको ऐसे समझो कि नच्युत आत्मा परमात्मा, अर्थात परमात्मा प्रहलाद की बुद्धि से, उनके हृदय से कभी च्युत नहीं होते थे। मतलब यह है कि प्रहलाद कभी भगवान को भूलते नहीं थे। इस प्रकार से स्कंद पुराणे, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत पुराण के आज सप्तम स्कंद का ये पहला अध्याय परिपूर्ण होता है। इसके पुण्य को हम भगवान के श्री चरणों में आज समर्पित करते हैं।